हे गुड मॉर्निंग गाइस, मैं आई हूँ आज नारंग में और फिटिंग्स के लिए आई हूँ। ये एक एड शूट है फेयरफील्ड होटल मैरियट का, तो उनके साथ कोलैब कर रहे हैं नारंग वाले। तो ज्वेलरी ड्रेस सब नारंग की होगी, तो यहाँ फिटिंग्स के लिए आई हूँ। और मेरा जो रोल है वो है ब्राइड की मदर का। तो ये मेरी साड़ी सिलेक्ट कर रही है टूरिया मैम, जो हमारी कोऑर्डिनेटर हैं स्टोर का। पूरा तब तक राउंड मार रही थी। और हाँ, यस, मैं आपको बता रही थी कि जैसे कि मोदी जी अभी उत्तराखंड में हमारा सिरमेट हुआ था, तो उसमें मोदी जी ने वेड इन इंडिया का रखा है कि डेस्टिनेशन जो मैरिजेज़ होती हैं बाहर क्यों होती है, आउट ऑफ इंडिया होती है या आउट ऑफ उत्तराखंड वाले भी बाहर जाते हैं, तो क्यों ना ये वेडिंग डेस्टिनेशन बनाया जाए। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए तो JW मैरियट ने ये सबसे पहला कदम उठाया है। तो इसी संबंध में ये शूट करवा रहे हैं वेडिंग का पूरा। चेक कर लो। तो वो पहले वाली हॉट पिंक थी और ये वाली जो साड़ी थी ये बिल्कुल रेड कलर की थी। तो ये भी बहुत अच्छी लग रही थी साड़ी। ऑल ओवर इसका लुक भी बहुत ही खिल के आ रहा था मेरे ऊपर। तो ये दो साड़ियाँ सिलेक्ट हुई हैं। अब देखते हैं मेरे को कौन सी साड़ी पहनने का मौका मिलता है। तो ये मैंने चेंज कर लिया और मैम को मैं बाय बाय करते हुए चलती हूँ लिफ्ट से बाहर। स्टोर बहुत अच्छा था, आप लोग भी चेकआउट करें। वहाँ गाउन, साड़ी, लहंगे बहुत अच्छे थे, है ना। एक इनकी ब्रांच पल्टन मार्केट में भी है। तो मेरे को जाना था आज, नविता की PTM भी थी, तो मैंने सोचा यहाँ से पहले ऑफ़िस जाऊँगी, उसके बाद ऑफ़िस से हाफ डे लेकर PTM में जाऊँगी। तो ये बिंदाल पुल का देखो कितना अच्छा लिखा है, देहरादून। और दूसरी साइड में बिंदाल पुल है गाइस, ये उत्तराखंड। अभी भी काम प्रोग्रेस में चल रहा है। हमारे यहाँ माना जाता है, कहा जाता है, जो शादी होती है ना, वो जोड़े ईश्वर बनाता है, ईश्वर तय करता है जोड़ा। और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। आने वाले 5 साल में आपके परिवार की एक डेस्टिनेशन शादी उत्तराखंड में करिए। अगर एक साल में 5000 भी शादियां यहां होने लग जाए ना, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा दुनिया के लिए, ये बहुत बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन बन जाएगा। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है मेन दिन, शूट वाला दिन। और इससे पहले जब अभी तक जितना भी देखा आपने, ये था 3, 4, 5 दिन पहले का जो हम फिटिंग्स के लिए गए थे। और आज है 20 तारीख और आज है मैरियट्स में शूट है आज। कहाँ से जाना है? क्या मुझे कहाँ जाना है? बता दीजिए। मैरियट का बुफे। मुंह में खटास आ गई, खट्टे खट्टे। ये मेरा फेवरेट है। ये इनका पूल एरिया, वाओ, बिग पूल है ये। I'm just getting to the second year. I'm here, मैं पहुंच गई हूँ और अब क्या शुरू होएगा, जो भी होगा मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये गाइस, उस रूम में मेकअप शुरू हो गया था, तो हमें दूसरा रूम अलॉट हुआ है। तो मैं और ब्राइड, जो मेरी बेटी का रोल मिला है, उन्हें दूसरा रूम मिला है। तो हम लोग उस रूम में एंट्री कर रही है। इनका कॉरिडोर है होटल का। और कृतिका को आ गई है नींद और मैं बहुत, यहाँ पर मेरे साथ कॉमेडी हो गई। मैं वीडियो बना रही थी। ये है वॉशरूम का ग्लास और इसकी ब्लाइंड जो है वो रखी थी ऊपर। और मैं बता रही हूँ आप सबको कि ये ऐसा वॉशरूम है कि यहाँ से बाहर तो दिखता है, लेकिन बाहर से अंदर कुछ नहीं दिखता। तो मैं आपको ले जाती हूँ कि बाहर से बाहर जाऊँगी, मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर से। और ये जो मेरे साथ हुआ है किसी के साथ ना हो। यहाँ पर इतनी कॉमेडी, यहाँ से देखा मैंने, अरे अंदर का तो दिख रहा है वॉशरूम से, फिर बाद में देखा अरे ऊपर तो ब्लाइंड्स लगी है, वो खुली हुई थी। और इतना भयानक मेरे साथ कॉमेडी हो गई गाइस।
और मैं रूम से फिर बाहर आई। ये कॉरिडोर है, दूर दूर तक कोई। इसके बाद मुझे मेकअप के लिए बुला लिया गया और फिर इसके बाद मैं मेकअप के लिए जाती हुई दूसरे। और चलो रूम में चलते हैं, मेकअप शुरू। और सबसे पहले है मेरे हेयर स्टाइल बनी। हेयर स्टाइल है, मेरे को बनाना है जूड़ा, एक टिपिकल मॉम को जैसे दिखना चाहिए। तो यहाँ मेरे एक तरफ मेरे हेयर स्टाइल बन रही है और दूसरी तरफ मेकअप भी चल रहा है। तो बहुत ही सुंदर मेरा बन रहा है हेयर स्टाइल, बहुत सुंदर बना रही हैं। तो बताऊँ मैं, जब तक हेयर स्टाइल बनी, मेकअप शुरू होने से पहले मेरे को लगी भूख और मैंने टी मंगवाई थी नीचे से। तो मैंने टी ली है और इसको पीती हुई। और जो हमारी मेकअप आर्टिस्ट है वो मिसेस नारंग है, जो नारंग शोरूम है उनकी वाइफ है। उनका अपना एक्सक्लूसिव मेकअप स्टूडियो है रेसकोर्स में, जहाँ सिर्फ मेकअप का काम होता है। और उनका मेकअप तो वाव, बहुत कम लोग हैं देहरादून में जो इतना अच्छा मेकअप करते हैं। और गाइस, ये मेरा मेकअप हो चुका है। अब मैं बैठी हूँ फाइनल टचअप के लिए। अपने हेयर में थोड़ा मेरे फ्लावर्स वगैरह लगेंगे, मेरी ज्वेलरी पहनी जाएगी, ज्वेलरी पहनाती हुई। या थोड़ा हाथ लगा लो सर पे। और हाँ, अब मैं हो गई हूँ अच्छे से तैयार। और यहाँ पर ब्राइड का मेकअप चल रहा है और हमें शूट के लिए नीचे जाना था लिफ्ट के थ्रू। एक्चुअली सेकंड फ्लोर पे सारा था हमारा अरेंजमेंट और मैं गलती से लिफ्ट से नीचे चलेगी ग्राउंड फ्लोर पे। और अब मैं सेकंड फ्लोर में दोबारा आ गई। हेलो, मुझे पोज बताते हुए कि ऐसे करना है, तो मुझे अच्छे से समझाते हुए कैसे कैसे हमारा सोलो अभी फ़ोटो शूट होना था। तो ये शूट हो रहा है, तो मैंने वो ये हमारे दुआ जी और ये आज की मॉडल। हमारे सिंगल क्लोजअप सब हो चुके हैं गाइस। अभी वो आ चुके हैं शूट से वापस। सबका सोलो शूट था आगे अपने रूम में जहाँ पर मेकअप हो रहा था। तो यहाँ पर ब्राइड का अभी भी कंटिन्यूस मेकअप चल रहा है। तो ये है मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी के पापा, रियल लाइफ पापा। और यहाँ ब्राइड ग्रूम है यहाँ पर, और मेकअप चल रहा है लड़कों का भी। और हमें फिर नीचे उन्होंने कहा है कि हमें नीचे जाना है जहाँ वेडिंग होनी है। तो हम लोग चल दिए सब अपना ताम झाम उठाकर शूट के लिए नीचे। जब तक हम लोग पूरी तैयारी करते, यहाँ होटल वालों का फिर होटल वालों का या पूरे बुफ़े वगैरह की जहाँ डिनर विनर होता है वो वाला एरिया है। तो इनके किचन से होते हुए हम लोग निकले हैं। बिल्कुल जब हम लोग जा रहे हैं, अपनी बातूनी तो मैं हुई, भैया से खूब बातें करते हुए गप्पे मारते हुए हम लोग ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं। और हम लोग पहुँच चुके हैं बिल्कुल ग्राउंड में जहाँ वेडिंग हमारी होने वाली है। होटल की टैग लाइन, पूरा रियल फ्लावर्स का पूरा डेकोरेशन है इसमें, बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाया है। ये हमारा ब्राइड है, ये मेरे पतिदेव हैं। नकली शादी में इतने खुश हो रहे हैं, अपनी शादी में क्या हाल होगा इन लोगों का बताओ जरा। हैं तो नकली वाली में है ना, ये ब्लैकमेल करूंगी तुम्हारी वो। जब असली की ब्राइड देखने जाओगे ना, बोलोगे अरे ये लड़का शादीशुदा है पहले से। आ गई मेरी बेटी, कितनी सुंदर लगे, नजर ना लगे, गॉर्जियस। यहाँ पर मेरी बेटी बहुत सुंदर लग रही थी, किसी की नज़र ना लगे मेरी बेटी को। में भी हमें फ्लावर्स डालने होंगे। ये है मेरी पूरी फैमिली और ये मैं हूँ। ये शूट बड़ी मुश्किल से पैकअप और अब पैकअप हो चुका है बड़ी मुश्किल से। और भूख इतनी ज़्यादा लगी है बहुत ज़्यादा तेज। हम लोग तो फ्री हो गए, लेकिन हमारे ग्रूम और ब्राइड फ्री नहीं। शूट ओवर, 5 साढ़े 5 हो गए और हम लोग आए हैं बुफे में खाना
खाना खाने। अभी तो हमने लंच भी नहीं किया है, लंच करते हैं उसके बाद जाएंगे हम घर। हम रेस्टोरेंट में आ चुके थे और हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और हमने इतना खाना भर भर के ऑर्डर किया है ना, मैं बता नहीं सकते, क्योंकि हमारे लिए फ़ूड हम कुछ भी खा सकते थे, वेज नॉन वेज सब फ्री था हमारे लिए। तो हम लोगों ने डिनर फिनिश और मैं चली घर को। और मेरी पार्किंग है वेले पार्किंग, उसकी स्लिप मिली हुई है और वो दूंगी और मेरी गाड़ी आएगी। और मैं घर जाते जाते मैंने ग्राउंड फ्लोर पे मैंने सोचा चलो, जैसे कि क्रिसमस डे आने वाला है तो फेयरफील्ड मैरियट वालों ने भी अपना ग्राउंड फ्लोर पे बहुत सुंदर सा क्रिसमस के उपलक्ष्य में बहुत अच्छा सा डेकोरेशन करी है, बहुत सुंदर, बहुत लाइवली लग रहा था। नमस्ते, गाड़ी निकालो निकालो निकालो। और इस तरह से आज का मेरा शूट फेयरफील्ड बाय मैरियट में पूरा हुआ। तो गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ, मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, सी या टाटा। घर जा रही हूँ, लेट हो रहा है।